हस्बैंड की कि उनके खर्चों पे वो लोग उड़ती हैं। तो पहली बात बता दूं कि वो कर सकती हैं तो वो करती हैं। यहाँ पे आती हैं, मेरे हस्बैंड उनको बहुत सारा प्यार करते हैं, मानते हैं, वो बहुत देता है। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। और ये मानसिकता मुझे पता है कि कहाँ से उठती हैं और कौन कौन लोग होते हैं। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में, और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि एक रक्षाबंधन का गाना बार बार रिपीट हो रहा था और वो बहुत ही मतलब भावुक कर देने वाला था। तो जैसे होता है ना कि एकदम सुन के अचानक से सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, बल्कि आप सबके सवालों के जवाब हैं। तो आप लोगों ने, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ नए व्यूवर्स जुड़ते हैं, कुछ पुराने रहते हैं, तो कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पता होती है और कुछ चीज़ें नहीं पता होती है। तो बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे मायके को लेके, मेरी फैमिली को लेके, मेरे सिस्टर लोगों को लेके, और मतलब वहाँ से रिलेटेड। तो देखिए भाई, ससुराल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा पर्सनल चीज़ है, मतलब मैं इसको पर्सनल ही रखना चाहती हूँ। बट हाँ, जो लोग के लिए मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो लिए हुए हैं, तो आप सबके सवालों के। तो कुछ लोगों ने मेरे को ईमेल कर दिया और कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे कॉल कर करके मेरे पापा के लिए हालचाल पूछा कि अंकल जी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, वो कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो गोलू प्रियंका के भी ब्लॉग इस टाइम पे नहीं आ रहे हैं और पापा भी आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोगों ने उनकी चिंता की, इसके लिए तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। तो पापा जो है वो मेरे मायके हैं, यानी सोनाड़ी है, मतलब अपने वो गांव में है, इसीलिए। और रही बात गोलू प्रियंका की वीडियो की, तो वो लोग अभी एग्जाम की प्रिपरेशन में है, सो इसलिए उनकी वीडियो नहीं आ रही है। तो पापा जो है वो मेरे गांव में है और पापा एकदम स्वस्थ हैं, सुरक्षित है, बल्कि आजी मतलब मेरी दादी के साथ में है। और मेरी आजी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि पापा आए बाहर आई। बचपन से ही हम लोग को भी आजी बोलती थी कि झरल आम झरल पताई, जब पापा जाते थे लइका रोए माई माई। तो पापा आते थे तो खूब गुलाब जामुन खिलाएंगे, समोसा एक एक दिन एक कभी बर्फ चटवाएंगे, मतलब कांधी पे ले जाके चट्टी पे, तो एकदम मेला जैसा रहता था जितने दिन पापा हमारे रहते थे। तो मेरे बड़े पापा बोलते थे कि सेविंग कर लो भाई, सेविंग कर लो, पैसा बचाना सीखो, आए हो 4 दिन में खिलाओगे पिलाओगे चले जाओगे। तो लेकिन पापा मानते नहीं, और हमें ही नहीं, मोहल्ले के बहुत सारे बच्चों को, मेरे मेरे मौसी के बच्चे होते थे, फिर पड़ोस के बच्चे होते थे, मतलब हाँ मेरी अपनी मौसी हमारे मायके में ही है, मतलब मेरे घर में नहीं है, वो अपने घर में है। मतलब मेरी मम्मी और मौसी की शादी एक ही जगह हुई है, एक ही घर में नहीं हुई है। मेरी अपनी मौसी जो है मेरी, मैं अपनी चाची वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी की बस 2 बहनें, मेरे मामा नहीं है। तो मेरी मम्मी और मौसी अगल बगल है, मतलब उनकी शादी जो है वो अगल बगल हुई है। तो ऐसे तो हम सारे लोग जाते थे। तो और अब बात करती हूँ कि वो एकदम स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनको खाना बना के कौन देता है। मेरे बड़ी मम्मी जो है मायके में रहती हैं, वो आजी की सेवा करती हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा, तो पापा को खाना बना के वही लोग देते हैं। और पापा एकदम ठीक है, स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो ये सवाल आप लोगों ने पूछा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और जल्दी ही वो हम लोग के साथ अगर मिलेंगे, मतलब हमें तो अभी गाँव नहीं जाना है, मतलब मायके नहीं जाना है, लेकिन जब भी दिखेंगे तो मैं आप लोगों से उनको दिखाऊंगी और बात भी करवाऊंगी। बट अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है मिलने जुलने का, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन में गोलू प्रियंका पता नहीं इस बार आएंगी भी कि नहीं भी आएंगी, मतलब ये भी श्योर नहीं है। और रक्षाबंधन के बाद तुरंत जन्माष्टमी के दिन मेरा बर्थडे है, तो अभी मेरा कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है। हाँ प्लान था, बट सारा चीज़ कैंसिल हो गया किसी वजह से। और दूसरा जो सवाल था, 1 मिनट, हाँ, कि आप लोग की सिस्टर आपके यहाँ ही क्यों रहती हैं, क्यों आती जाती हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देखता है, क्या आपके हस्बैंड उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। तो ये पॉजिटिव कमेंट है, लेकिन इसी के नीचे निगेटिव एक कमेंट है कि हाँ ये तो अपने जीजा के खर्चे पे उड़ती हैं, पहनती हैं, ओढ़ती हैं, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ में बहुत इत्मीनान से समय लीजिए और मैं ये चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो गोलू प्रियंका यहाँ ही क्यों आती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी बता दो, मेरे मायके में मेरी दादी रहती है, मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद गोलू है, उसके बाद प्रियंका है। तो हम लोगों की बॉन्डिंग दुनिया की बेस्ट सिस्टर की बॉन्डिंग है। और
वो यहाँ इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे उनकी दीदी का घर है। मतलब मैं रहती हूँ, तो मेरी मर्जी इसमें, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको बुलाती हूँ, मैं उनको उतना प्यार देती हूँ, उतना कंफर्ट देती हूँ कि वो लोग यहाँ पे आती हैं। मायके में वो किसके पास जाएंगी, वो नहीं जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जाते ही नहीं है, हम जब चाहे तब वहां जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पे कम जाते हैं क्योंकि वो मुझसे ही जुड़ी हुई है, पापा से मुलाकात हो ही जाती है। दूसरी की क्या उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा पापा उठाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा पापा उठाते हैं, पापा की सेविंग से। बाकी एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं, लाइक कपड़ा हुआ, उनको ड्रेसेस दिलवानी है, कुछ फंक्शन है, कुछ है पॉकेट मनी है, कुछ लाइब्रेरी का है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, लाइक कुछ फॉर्म भरना है, कुछ भी, तो वो मैं भी उसमें हेल्प करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन मैं जिम्मेदारी लेके नहीं बोल सकती कि मैं हेल्प करती ही हूँ। अगर मेरे पास वो चीजें होती हैं, लाइक उनके जूते कपड़े सब कुछ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए करना। ये कहने के लिए मुंह खुलवा रहे हैं तब मैं कह रही हूँ, ये जताने के लिए नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ, लेकिन मेरे पापा की सेविंग जो भी है उसमें से वो करते हैं, वो किसी से 1 रुपया नहीं लेते। अब बात आती है जीजा जी की, यानी मेरे हस्बैंड की, कि उनके खर्चों पे वो लोग उड़ती हैं। तो पहली बात बता दूं कि उनका वो 1 रुपया भी नहीं लेती हैं, 1 रुपया भी। क्योंकि क्यों लेंगी भाई, उनकी दीदी सक्षम है, इतनी सक्षम है कि वो कर सकती है, तो वो करती हैं। यहाँ पे आती हैं, मेरे हस्बैंड उनको बहुत सारा प्यार करते हैं, मानते हैं वो बहुत अच्छा, तभी मैं उनको यहाँ पे बुला पाती हूँ। क्योंकि हस्बैंड नहीं चाहते तो मैं नहीं बुला पाती। लेकिन रही बात उनके पैसों पे, तो साल में 2 बार रम्या के पापा उन लोगों को टी शर्ट दिलवाते हैं। एक बार होली के टाइम पे, एक बार दिवाली के टाइम पे, जो कि खुशी खुशी वो मॉल ले जाते हैं, बोलते हैं कि अपने लिए कपड़े पसंद कर लो। और हम लोग सब लोग 4 लोग टी शर्ट, तो वो चीज छोड़ दीजिए, वो मेरे फैमिली, वो गार्जियन है हम लोगों के, रम्या के पापा जो है। लेकिन बाकी आप सोचिए कि वो कैश देते हैं, पैसे देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो यूट्यूब से अर्निंग होती है उसमें से मैं भले ही चीजें कर लेती हूँ, इसमें मुझे वो रोकते टोकते भी नहीं है। लेकिन वो अगर आपको लगता है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों देंगे भाई, उनकी खुद का वो है। और सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। जब मैं सक्षम नहीं होती तो शायद मैं उनसे हेल्प मांगती, वो देते ना देते वो एक अलग की बात है। बट मैं खुद सक्षम हूँ और मेरे पापा खुद सक्षम है, इसलिए ये भ्रम निकाल दीजिए कि गोलू प्रियंका इनके पैसों पे। भाई अपना सब कर लेना वही बहुत है, दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। और ये मानसिकता मुझे पता है कि कहाँ से उठती है और कौन कौन लोग होते हैं, जो इस तरीके की मानसिकता को फैलाते हैं या कमेंट करते हैं, ये भी मुझे पता है। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, गोलू प्रियंका यहाँ आती हैं जाती हैं उस चीज़ से लेके। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि, जबकि वो जानते भी रहते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड कैसे है, वो किसी को भी 1 रुपया नहीं दे सकते और ना ही ले सकते हैं। ये एक और भी उनके अंदर खूबी कही या खामियां कही है। जैसे कि होता है ना कि आप मान लीजिए किसी रिलेशन में गए, जैसे मैं अपने मायके, तो छोटे बच्चे हैं तो देते हैं, जैसे कि हमारी बुआ लोग हमको देती थी। अरम्या के मौसी आती है तो उसके लिए कुछ लेके, लेकिन मेरे अरम्या के पापा ऐसे, वो किसी को कुछ पैसे नहीं देते और किसी से भी वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सब में नहीं पाई जाती। मेरे अंदर खुद है कि मैं जाऊं कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलता रहे, लाइक मेरे खुद के रिलेशन में। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी, जैसे मैं अपने बुआ के यहाँ जाती हूँ तो बुआ मुझे पैसे देती हैं कि लो अपने लिए सूट खरीद लेना, साड़ी तुम्हारे पास तो इतना भरा रहता है। तो या फिर एक और चीज़ है, मेरी एक बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला है कि तीज का त्यौहार आ रहा है, तो आपके मायके से तीज में क्या क्या आया है प्लीज दिखाइए। तो ये जो तीज गई है ये हमारे यहाँ नहीं होता है, वो जो अभी तीज आएगी वो होता है भादो वाली। लेकिन मेरे यहाँ पे तीज नहीं होता है क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं उनकी डेथ तीज के दिन हुई थी। तो मेरे घर में, मतलब मैं तीज नहीं करती हूँ, मतलब मेरे खानदान में कोई तीज नहीं करता है। वैसे मैं अपने खानदान की अभी फिलहाल में इकलौती बहू हूँ और मुझे ये नहीं कह सकती कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बट अभी मैं दुर्भाग्य से भी इकलौती बनूँ तो मैं नहीं करती हूँ तीज। और मेरे मायके से तीज खिचड़ी कुछ भी नहीं आता है, ये मैं क्लियर बोल दूँ। मेरा भाई नहीं है और मेरी बहनें हैं जो कि अपने पॉकेट मनी से बचा बचा के मेरे लिए खिचड़ी में कभी साड़ी ले आ देंगी, कभी कुछ ना। गोलू प्रियंका मेरे लिए करती रहती। मुझे ऐसे भी भाई की जरूरत नहीं है। कभी कभी लगता है कि होना चाहिए सब कुछ, भाई बहन सब, लेकिन गोलू प्रियंका ने कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं दिला। और रही बात पापा की, अभी मैं गई थी तो पापा ने मुझे 1000 रुपीज दिए थे कि लो कुछ खरीद लेना। तो कभी भी आते हैं तो मुझे पैसे देते हैं, ये ऐसे कपड़े वगैरह नहीं देते हैं। मतलब उनको नहीं समझ में आता है कि क्या पहनेंगे कैसे, मतलब एक होता है ना कि पुरुष लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है हर चीज़ों का। तो पापा मुझे जो पापा है वो मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं उससे कुछ ना कुछ खरीद लेती हूँ, या फिर कभी कभी वो खर्चे हो जाते हैं। और अम्मा के लिए भी आते हैं तो वो पैसे ही दे देते हैं। तो
ये चीज़ें हैं। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कि बाकी लोग मेरे मायके के मुझे तीज खिचड़ी से लाद क्यों नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं करता है भाई। आपके पटीदार होंगे तो कोई भी किसी की, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, उसके लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। मैंने इतने मतलब एक लोग मेरे घर के बगल में रहते थे, अभी नहीं है, तो उनके यहाँ पे ना मतलब बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, मतलब थी, उसके बावजूद भी ना बेटियों को तीज खिचड़ी हर चीज के लिए वो इतने एक्टिव रहते थे, कर्जा लेके दूसरे से लेके, लेकिन टाइम टाइम पे उनके यहाँ जाते थे। तो ये चीज देख के मुझे लगा कि उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए, इससे अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं है। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये भी सुना देते हैं कि आप अपनी जो है वो फैमिली मेंबर के लिए नहीं करती हैं, लाइक ससुराल साइड के। मैं करती हूँ, लेकिन वो सब मुझे दिखाना अलाउ नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए मैं उसको नहीं दिखाती हूँ। तो कृपया करके ये ना समझे, मैं अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हूँ, कई बार चीजें दिखा देती हूँ, कई बार वो चीजें अलाउ नहीं होती हैं, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ, सबका इज्जत करके। तो ये चीजें मत बोलने लगिएगा। तो ये 2-3 चीजें थी। फिर पढ़ाई कहाँ तक किया है, गोलू प्रियंका ने अपने चैनल पे बता रखा है। प्रियंका का ग्रेजुएशन अभी खत्म हुआ है, गोलू ने बीएड जो है वो कंप्लीट किया है, और वो यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई करके बीपीएससी के एग्जाम दिए, जिसके रिजल्ट नहीं आए हैं, और भगवान से प्रार्थना करिए कि आए तो अच्छे ही आए। और मेरी पढ़ाई, मैंने तो ग्रेजुएशन किया है, और मैंने कब किया, जब मैं इंटरमीडिएट में थी तो मेरी शादी हो गई थी उस साल, और उसके बाद मैंने 2 साल का गैप लिया। और रम्या जब छोटी थी, 3 साल शायद, मैंने 2015, हाँ 3-4 साल का, शायद 3 साल का या 4 साल का ऐसे कुछ गैप लिया। फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया, और मेरा कितना 60% नंबर है, मतलब 59% है। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मैंने खुद से मतलब मेहनत कर करके वो पढ़ाई करके, और मैं छोटी थी उसको फीड कराना होता था, उसके बावजूद भी मैं जाती थी, जाके कॉलेज में एग्ज़ाम दे के आती थी। और जब मेरे रिजल्ट आए तो जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, उनका नाम अभी मुझे शीतल, पता नाम नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने कैबिन में बुलाया था और मुझे बहुत अच्छे समझाया था कि आप ना आगे पढ़ाई करो, आप बहुत टैलेंटेड हो। मुझे पता नहीं था, उन्होंने बताया, तब से मुझे पता चल गया कि मैं टैलेंटेड हूँ। थैंक यू उनका। तो आप बहुत कुछ कर सकती हो, तो आप होम साइंस से एमए कर लो और बीएड कर लो, ताकि आप मतलब कहीं भी मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर लोगे। बट एमए की जो फीस थी वो 30,000 थी। फिर फैमिली मेंबर ने बोला है कि भाई 30,000 वेस्ट ही होगा, तुम्हें पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं है। मुझे आज दुख भी होता है और हंसी भी आ रही है, अफसोस होता है कि शायद मैं टीचर भी होती ना, मैं इज्जत करती हूँ टीचिंग लाइन की, मैं ये मत, तो भी मैं बहुत खुश होती, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे हूँ ना तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ, बस जो भी रीज़न है। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि वो 30,000 रुपये वेस्ट हो जाते मेरे ऊपर, 60,000, 15,000, हाँ 30,000 2 साल में। तो वेस्ट नहीं किया लोगों ने, कंट्रोल कर दिया कि नहीं भाई 30,000 रुपये क्यों ही नालायक पे वेस्ट करने, बनाना तो इसको खाना ही है। आज मैं खाना बना के ही खुश हूँ। और मुझे उस बात का कभी कभी बचपना में तक, मतलब छोटी थी ना उस टाइम पे, तो वो 20-22 साल वाली जो एज होती है, तो उसमें लगता था कि अरे फलाना नहीं, मतलब बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं। अब समझदार हूँ तो मुझे वो लगता है कि अरे कोई बात नहीं, हो गई चीज़ें, हो गई उस टाइम पे, और अभी मैं खुद पढ़ाई कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँगी तो। बट मेरा मन अब लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ब्रेक हुए। बट कभी मुझे मन करता है, कभी जिद आती है, कभी गुस्से में कि नहीं मैं एमए करके दिखा दूँ। और तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं एडमिशन ले लूँ होम साइंस से, एमए कर लूँ। बट ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। आपकी शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपकी बातों में, आपकी परवरिश में, आपकी आंखों में, आपके संस्कार में, आपके काम में, आपके हर चीज़ में दिखती हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और लेनी चाहिए। तो बस ये सारे आपके सवाल के जवाब थे जो मुझे आज देने थे वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। और भी अगर आपके कुछ होंगे ना, लाइक कुछ भी कमेंट होंगे, तो वो भी आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊँ। अभी मैं जा रही हूँ कुछ अपने दूसरे काम करने। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझसे जुड़े, जिन लोगों ने सवाल पूछा, और कुछ लोग के मन की भ्रांति आई थिंक दूर हुई होगी कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये देख लीजिए, मक्खी बार बार आएगी ही आएगी, आएगी या पता नहीं कहाँ से, ये शाम को भी आती, रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया बाहर, पर फिर भी ये मंडराती रहती है रात भर दिन भर। और ऊपर से ना रिंग लाइट जल रही है तो वो और खुश हो जाती हैं। और पंखा चल नहीं रहा है, क्योंकि आवाज़ मेरी गूंजती, तो मैंने पंखा बंद करके किया है।
और यहाँ पे देखिए पूरा आज बेड पूरा रगड़ रगड़ के क्लीन किया। मैं सोचा आज पूरा दिन ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, वीडियो नहीं शूट करूंगी, घर का पूरा काम बहुत सारी चीज़ें की है। बेडशीट वगैरह देखिए, बेड पूरा यहाँ से देखिए क्लीन करके बिछा उछा के सब कुछ यहाँ पे कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए।